अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद के मौके पर सबसे अहम ख़वातीन के लिए जो मेरा ख्याल है हिस्सा होता है, मर्दों के लिए भी होता है कि वो पहनना क्या है। आप डिज़ाइनर्स के पास चक्कर लगाते हैं, दर्जियों के पास जाते हैं, आप कोशिश करते हैं कि जो फैशन के मुताबिक चीज़ है उसकी तरह आपका जो ड्रेस है ढल जाए। बेल बॉटम्स हैं, शॉर्ट शर्ट्स हैं, लॉन्ग शर्ट्स हैं, कॉलर्स इन हैं, आउट हैं। ये रंगों के हवाले से आप बातचीत करते हैं, कौन से रंग पहनने चाहिए, कौन से नहीं पहनने चाहिए। तो ईद की इस मुनासिबत के हवाले से आज हमने प्रोग्राम भी उसी तरह तरतीब दिया है। फैशन के हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं। आज ईद का मौका है, थोड़ा सा हट के प्रोग्राम है। अपने मेहमानों से हम पूछेंगे ये फैशन होता क्या है, फैशन बनता कैसे है, और आपकी जो चॉइसेस हैं उसको कौन शेप अप कर रहा होता है। क्या आप खुद डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये फैशन हमने बनाना है, या फैशन को देखकर आपकी चॉइस शेप अप हो रही होती है। इस हवाले से बात करेंगे आज अपने प्रोग्राम में। अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहा मुसद्दिक, एडिटर हेलो पाकिस्तान। फैशन, लाइफस्टाइल और कल्चर के ऊपर इनका मैगजीन जो है फोकस करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस माहा। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पश्मीना अहमद साहिबा, फैशन डिज़ाइनर हैं। इनका अपना लेबल है प्लश के नाम से, उसके अंडर इनकी रेंज है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ रखती हैं पश्मीना अहमद के साथ अबीरा यासीन, फैशन डिज़ाइनर है। इनका अपना लेबल है किरमिजी। ये नाम थोड़ा सा नया है हमारे लिए, किरमिजी। इट्स अ टर्किश वर्ड है। इसका मतलब है रेड कलर। इट्स कर्मजे। ये आपका लेबल है जिसके अंदर आप अपना डिज़ाइन करती हैं और ड्रेसेस वगैरह होते हैं आपके। माहा, आपसे पहले जो हमने सवाल रखा कि ये किस तरह हमें पता चलता है कि हमने ये पहनना है, मीडिया आपकी चॉइसेस शेप कर रहा है, जो कुछ देखा मैगजीन्स के अंदर, जो कुछ हमने सुना अपने फ्रेंड्स के ज़रिए, तो किस तरह इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग कि हमने ये आज शॉर्ट शर्ट चल गई है और ये लॉन्ग शर्ट चल गई है। हाउ डू वी डिसाइड? ये इसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि हमारा फैशन क्या चल रहा है, फिर मार्केट में क्या अवेलेबल है, फिर ब्रांड्स उसको किस तरह एडवर्टाइज करते हैं। बहुत एक मैसिव कैंपेनिंग चलती है ईद से पहले। जितने भी फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं वो चाहते हैं कि वो जो आजकल का लेटेस्ट चल रहा है वो अपने ब्रांड्स और उसमें उसको ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें किसी तरह। तो एक अगर कोई ट्रेंड चल जाता है तो वो सारे चाहते हैं अपनी कैंपेन्स शुरू करते हैं, एग्रेसिवली कैंपेन्स अपनी ईद से 1-2 हफ्ते पहले शुरू कर देते हैं, जिसमें वो सेलिब्रिटीज़ को भी इस्तेमाल करते हैं, अपने कपड़े पहना के उनके थ्रू कैंपेनिंग करवाते हैं। फिर उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग होती है वो वही करना चाहते हैं जो वो सेलिब्रिटीज़ ने पहना हुआ है या मॉडल्स ने पहना हुआ है। तो इसमें इसी तरह ये ट्रेंड स्टार्ट होते हैं और इसी तरह फिर लोग फॉलो करते हैं। मीडिया जो है वो अपना जो फीडबैक है वो ले रहा है, या फिर जो बहुत सारा सोर्स है उसका शेप अप करने का, लोगों को बताने का कि ये फैशन चल रहा है, वो फैशन डिज़ाइनर्स से आ रहा है जिसकी तशहीर आप लोग कर रहे हैं। फैशन डिज़ाइनर्स आपको बताते हैं कि इस तरह का कॉलर होगा शर्ट का, ये रंग इन होगा, ये रंग आउट हो जाएगा। तो ये कौन कर रहा है? ये फैशन डिज़ाइनर्स ही होते हैं मोस्टली। लाइक आई सेड कि ये जो ब्रांड्स होते हैं अपनी जब कैंपेनिंग स्टार्ट करते हैं, और हमारा फैशन अब जो है उसमें बहुत डिफरेंट इन्फ्लुएंस आ गया है फ्रॉम द वेस्ट। काफ़ी उसका इन्फ्लुएंस आ गया ना ईस्टर्न वेयर, तो उसको एक मॉडर्न करके डिफरेंट कट्स एंड लुक्स जब करते हैं तो लाइक आई सेड कि एक जो ट्रेंड शुरू हो जाता है वो फिर सारे ही स्टार्ट कर देते हैं वन बाय वन। तो Why does it happen? एक जो ट्रेंड शुरू हो गया है, आई एम क्यूरियस कि ये कॉलर आ गया है जी, और ये शॉर्ट शर्ट आ गई है जी, ये बेल बॉटम आ गया है जी। Why people tend to follow that? और वो फैशन में कन्वर्ट हो जाता है फिर, इसलिए कि आप उसको रीइंफोर्स कर रहे होते हैं उस इमेज को, मीडिया वाले उसी को फिर बार बार एक, जिस तरह इस बार एक ऑफ शोल्डर शर्ट का ट्रेंड चला था, ये डिज़ाइनर ज़्यादा उसके बारे में बताएंगे, लेकिन सब ने उसको अपने ही लाइन में जिस तरह वो इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं सब ने ऑलमोस्ट वही किया है। ट्यूलिप शलवार अगर चली है तो सब ने उसको किया है। कुछ ट्रेंड सेटर्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, और अभी रिसेंटली हमने एक इंटरव्यू किया था एक बहुत सीनियर फैशन डिज़ाइनर है उनके साथ, और उन्होंने यही कहा था, उन्होंने कहा कि पहले जो थोड़ी ओरिजिनल क्रिएटिविटी होती थी डिज़ाइनर, उनके पास इंटरनेट नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, एक एक्सेस नहीं थी कि कहीं से आप इन्फ्लुएंस, ये भी टूल्स हैं, यही तो टूल्स हैं। तो रिसर्च थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती थी, बुक्स तक होती थी, रीडिंग पोइट्री लिटरेचर से आपकी रिसर्च निकलती थी, फिर आपकी ओरिजिनल क्रिएटिविटी उसमें बहुत आती होती थी। तो अब आप जो एक देखेंगे, एक इट्स लाइक
ایک بندہ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک ہرڈ چل جاتی ہے. اچھا پوچھتے ہیں پشمینا ڈز دیٹ ہیپن کہ ایک بندہ کر رہا ہے تو سارے اس کے پیچھے چل پڑے ہیں؟ آپ کی اپنی انسپریشن کدھر ہے؟ ویل بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ڈیزائنرز تو اپنی طرف سے سیٹ کرتے ہیں کہ پورے سیزنز کے اپنے جو کلرز ہیں، اپنے جو سٹائلز ہیں، لیکن اب سیلیبریٹی کلچر اتنا آ گیا ہے. Celebrity culture. جی، اور فیشن میں بلاگرز آ گئے ہیں. بلاگرز آر پیپل ہو جو لکھتے ہیں فیشن کے بارے میں، اپنے امیجز شیئر کرتے ہیں پوری دنیا کے ساتھ تھرو سوشل میڈیا. انسٹاگرام ہو گیا، فیس بک ہو گیا، تو اس سے جو ہے نا آج کل ینگ فیشن نیسٹاز جسے فیشن نیسٹاز جسے کہتے ہیں وہ اب پک اپ کرنے شروع ہو گئے ہیں. تو وہ لٹرلی The جو term is a very new فیشن نیسٹاز fashionistas. جی. Yeah. تو اب ایسا ہے کہ اب کرینہ کپور نے اگر کچھ پہن لیا تو ہر کسی نے وہی پہننا ہے. تو ڈیزائنرز جو ہیں دوز آر یور میڈیم جس سے آپ کو وہ ملے گا جو کرینہ کپور نے پہنا ہے. تو پھر ہر کوئی جو ہے وہ اسی سٹائل کا اپنا ورژن ایک بنانا شروع کر دیتا ہے. تو جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، از اٹ این ایگزامپل کہ یہ واقعی اسی طرح ہوتا ہے کہ اٹ از فلوٹنگ فرام بالی ووڈ انٹو پاکستان؟ Whatever your influences. So for Pakistanis, a lot of the influences come from dramas and movies or film اس طرح. تو لیکن ویسٹ میں اور بھی ہوتا ہے. ویسٹ میں آپ کے میوزیشینز ہوتے ہیں، آپ کے ایکٹرز. اٹس ڈفرینٹ ایوری ویئر. آئی ایم تھنکنگ کہ ویسٹ کے اندر سے جو انفلوئنس آ رہا ہے وہ کون فالو کر رہا ہوگا پاکستان کے اندر، اور جو انڈیا سے یا بالی ووڈ سے آ رہا ہے وہ کون؟ از دیر اے کلاس which is following West and there's another class which is following Bollywood? Does that happen? ہوتا ہے یہ اس طرح مختلف classes کے اندر؟ I mean, I don't know about class, I wouldn't say class, but there are different segments آپ کہہ لیں، مطلب separate ہیں. But the thing is that all in all, I think people are following whatever is shown to them on television, whatever is shown to them, and in their putting their own spin on it. تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ ایکٹرز ہیں جو کچھ لوگ ہی فالو کرتے ہیں. وہ ان ایکٹرز کا سٹائل اور ان ایکٹرز کا جو ایک ڈیمینر ہے وہ اسپریڈ آؤٹ ہو کے کہیں نہ کہیں، مطلب مائیکل جیکسن کو کوئی اسٹریٹس اینڈ سلمز میں بھی فالو کرتا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. سو اٹس ناٹ ریئلی اے کلاس تھنگ، اٹس پریٹی مچ I آل think اوور. it's more about کہ آپ جو سوشل اکنامک ڈفرینٹ سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہے کہ کون کتنا افورڈ کر سکتا ہے. اب ایک جو سرٹن کلاس، آپ کلاس تو نہیں بٹ لائک اے سرٹن گروپ جس کی ایک انکم ہے، وہ ایک ایسے ڈیزائنر کے پاس جائے گا، وہ اس کو اتنا ہی اس کی انکم کے اکارڈنگلی کہ وہ کیا چیز افورڈ کر سکتا ہے. اینڈ دیٹ وڈ بی ایک میسز کے لیے برانڈز ہوتے ہیں. اب برانڈز نے یہ بھی شروع کر دیے. ایک ان کی لائن You guys appear to be reluctant جب میں کلاس کی بات کرتا ہوں. یہ it's fact. Classes exist in a they do society. exist, but I just find it a bit harsh. I think fashion Politically incorrect لگ رہا ہے Politically آپ کو. incorrect, yeah. لیکن پتہ ہے اب اس کا ایک وہ آلٹرنیٹ بھی ہو گیا نا، جو پیپل فیشن افورڈ نہیں کر سکتے اب وہ ریپلیکاز پہن لیتے ہیں جو وہ ایکسپینسو Replicas. یہ کیا ہوتا ہے جی replicas؟ فار ایگزامپل کوئی ہائی اینڈ ڈیزائنر ہے، اس نے ایک اپنا لان کلیکشن نکالی یا اینی کلیکشن، ٹھیک ہے، اب وہ بہت کسی اچھی ماڈل نے پہنی، کسی سیلیبریٹی نے پہنی، پیپل ول اسٹارٹ فالو اس سیلیبریٹی کی بھی فیم پہ اور اس ڈریس کی بھی لائکنیس کلرس کی وجہ سے. اب جو نہیں افورڈ کر سکتے فیس بک پہ بھی اور انسٹا پہ ایوری ویئر، اب ریپلیکا آپ یہ سمجھ لیں اب ایک برانڈ بن گیا ہے کہ ریپلیکاز سے جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ چیپ پرائسز پہ اس کا ریپلیکا لے لیتے ہیں. فرسٹ کاپی، سیکنڈ کاپی. فرسٹ کاپی سیکنڈ کاپی ڈفرنس تو ہوتا ہوگا اس کے اندر. obviously کوالٹی ڈفرینس ہوتا ہے، the thread work ڈفرینس ہوتا ہے، ایمبرائڈری ڈفرینس ہوتا ہے، بٹ نیئرلی وہ ایک لک تو آ جاتا ہے نا کہ اس کا ڈریس. تو وہ کیا ہوتا ہے ہمارے وہ جو انیٹ ایک ڈیزائر ہے کہ ہم مختلف نظر آنا چاہتے ہیں، ہم بہتر نظر آنا چاہتے ہیں دوسروں سے، تو اگر ہم سارے ایک ہی چیز پہننا شروع کر دیں گے تو وہ انڈیویجویلٹی کہاں جائے گی اس کے اندر؟ نہیں، یو نو وٹ، ہمارے یہاں وٹ آئی ہیو آبزرو کہ ہمارے یہاں کسی کو یہ نہیں ہوتا، ڈفرینٹ لگنا بہت کم لوگ چاہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اس نے وہ پہنا تھا کہ جی اگر کسی نے جیسے مایا علی از ناؤ اٹ از ویری فیمس کہ مایا علی نے وہ پہنا تھا، مجھے مایا علی جیسا لگنا ہے. کلائنٹ آگے مجھے یہ نہیں کہے گا آپ مجھے کچھ ڈفرینٹ بنا دے، وہ کہے گا آپ نے اس کی وہ والی مووی دیکھی تھی، آپ نے وہ والا ڈرامہ دیکھا تھا، مجھے وہ بنا کے. تو اب یہ چیز زیادہ ہے. تو پھر آپ بنا دیتی ہیں اس کو اسی طرح؟ نہیں، کاپی نہیں کرتے، بٹ ہم ان کو کہتے ہیں چلیں آپ کو چلیں تھوڑا کلر سملر دے دیں گے، یا کاپی آئی ڈونٹ کاپی تو پھر وہ ایک الگ چیز ہی پلیجرزم والا چیز ہو جاتی ہے، بٹ اس سے کچھ ریلیٹڈ کر دیتے ہیں کہ کلائنٹ بھی سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. تو کیا ہو رہا تھا جب میڈیا کا رول اتنا اسٹرانگ نہیں تھا فیشن کے اندر، تو لوگ کیسے فیشن مجھے پتا ہے 60s کے اندر ایک پیکولر
लाइन थी 70s के अंदर, Exactly. फिर बेल बॉटम्स और जीन्स और लॉन्ग कॉलर्स आना शुरू हो गए 80s के अंदर डिफरेंट, तो फिर पहले के 60s 70s में क्या चीजें रीइंफोर्स कर रही थी फैशन को? वो ओरिजिनलिटी थी डिजाइनर्स की, कैसे स्प्रेड हो रहा था? हर एरा का जो डिज़ाइन और स्टाइल एक आया था वो बार बार रिपीट होता गया। जो 70s में चल रहा था वो 80s में दोबारा किसी तरह एलिमेंट्स में आना शुरू हो गया। अब फॉर एग्जांपल इन दिस एरा वेयर वी आर ब्रिंगिंग बैक द 90s, तो अब 90s का 90s को हम वापस लेके आ रहे हैं। वापस ले आए हैं, बहुत जोर से लेके आए हैं वापस। और क्या है वो 90s का, हमें थोड़ा सा बताइए। 90s की चेक शर्ट्स थी, चोकर्स थे, they were What are chokers? necklaces होते हैं जो around your neck, Accessories. Around your neck. और क्या था, there was body suits, big platform shoes. yeah, block heels, Block you know, heels, so everything is एक cycle, बस वो चलती है and it comes back. But this era जो ये टाइम है हमारा इस वक्त is very interesting, क्योंकि इस टाइम में हम सारे eras को हमने blend करके ना अब एक नया स्टाइल शुरू किया है लोगों ने, so there's a mix. There is a mix. It's a fine point, क्योंकि हम देखते हैं कि हमें हर किस्म के लोग जो हैं ड्रेसेस के अंदर नजर आ रहे होते हैं आजकल बहुत ज्यादा। अगर जीन्स हैं तो वो भी कोई ड्रेन पाइप के अंदर भी आपको नजर आ जाएगा, ड्रेन पाइप जीन्स के अंदर भी, बेल बॉटम्स के अंदर भी नजर आ जाएंगे, बूट कट्स के अंदर भी नजर आ जाएंगे। तो क्या हो रहा है आजकल? आपको तो इतना पता है, आप अपना ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शुरू करते हैं आपकी मदद से ब्लॉग भी अब एक ना शुरू करते हैं। वेस्टर्न और ईस्टर्न का मिक्सचर हो गया। लाइक अब यू नो केप्स जो आजकल लड़कियों में चले, दे आर वेरी इन केप्स। अब केप वेस्टर्न वेयर है, बट हम लोग क्या अब वो फॉर्मल नेट्स में भी बन रही हैं, एम्बेलिशमेंट्स के साथ भी बन रही हैं। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न कहीं ना कहीं इट्स मिक्सिंग। और ईद के मौके पर क्या होता है? डज इट मिक्स वेल, या फिर हम ईस्टर्न की तरफ ईद को चले जाते हैं? आजकल तो बहुत अच्छा ब्लेंड हो रहा है, blend है, फ्यूजन बहुत जो अच्छा जिसे है। कहते हैं फ्यूजन Fusion. वेयर, तो उसमें आपके वो वेस्टर्न कट्स जो हैं आपकी ईस्टर्न डिजाइन्स में इंकॉर्पोरेट हो जाते हैं। और कैसे, मतलब इज इट नॉट डिफिकल्ट कि दोनों को आप फ्यूज कर रहे हैं, दोनों फैशंस नहीं, को तो बहुत आपस में? इंटरेस्टिंग मिक्स होता है, बल्कि द वेस्ट इज एक्चुअली वेरी इंस्पायर्ड बाय द ईस्ट नाउ। तो आपके जो ईस्टर्न एम्बेलिशमेंट्स हैं और एम्ब्रॉयडरीज हैं और एथनिक स्टाइल है वो सब वेस्ट ने ग्रैब ऑन कर लिया है नाउ। देयर ये रीसेंट फिनोमेनन है। Yes, like our truck art, Ajra, हाँ, exactly. a lot of our ethnic prints. उन्होंने they've made it to international big brands and setting trends there. और वो मतलब you'll see Ralph Lauren and they've brought हाथ का काम जो कारीगर जो हमारे कर रहे होते हैं, हाथ से कढ़ाई जो की जी, जाती है। वो उन्होंने couture के नाम से अब now they're putting it on lapels and collars and cuffs, तो उसको काफी पैसे बना रहे होंगे वो तो इससे। and this is all you know coming straiट from our home. तो जब हम बात करते हैं कि एक शख्स ने या किसी फर्द ने बाहर जाना मार्केट के अंदर, उसने क्या कलर को जहन में रखना है, उसने ड्रेस को जहन में रखना है, उसने ओकेजन को जहन में रखना है, हाउ डू पीपल मेक चॉइसेस? किस तरह चॉइस बनाते हैं लोग अपनी? People, sorry, you I guess it depends on what they want to go out for. Like you said, कि यही तो चीज़ें होती हैं कि what are you going out for? कि आपने आजकल का जो लेटेस्ट फैशन चल रहा है, देन आप हर शॉप में जाके एक्सप्लोर करते हो और देखते हो कि किधर आपको या अच्छी क्वालिटी में मिल जाए या अच्छी प्राइस में मिल जाए या डिफरेंट स्टाइल में मिल जाए। तो बहुत से लोग इन चीज़ों को दे कीप दैट इन माइंड एंड दे गो आउट। बट लाइक शी सेड कि ये रेप्लिका इज़ आल्सो बिकमिंग सो बिग कि अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हो, दैन इंटरनेट पे वो फेसबुक पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया पे इतना होता है कि आप वही चीज़ ले सकते हैं एक एट अ चीपर प्राइस। बट एक इंटरेस्टिंग बात ये है पाकिस्तान में और ईस्ट में ये है कि हम यहाँ पे टेलर मेड प्रोडक्ट्स कपड़े बना सकते हैं, जो कि वेस्ट में इतना कॉमन नहीं है। वेस्ट में आप जो आप फैशन शोज़ में देखते हो हाई एंड डिज़ाइनर्स के, वो आप हाई स्ट्रीट में आपको जा के उसी की वर्जन्स मिल जाती हैं। सो यू आर पिकिंग अप फ्रॉम ज़ारा, H&M, मैंगो, ऑल दीज well known high street stores. In Pakistan you can go to your tailor and make your own version. तो इससे होता है कि आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी उसमें आ जाती है, आप अपना लेस लगाते हो, अपने किस्म का कट डालते हो, आपका टेलर अपना स्टाइल थोड़ा डालता है, so you have an individual
streak in Pakistan and India and all these. ٹھیک ہے, اب ہم یہ بھی بات کرنا چاہیں گے کہ وضاقتہ کے حوالے سے, آپ کے اپنے رنگ کے حوالے سے, آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ بہتر لگیں تو کس سے آپ چوائس کریں کہ آپ کے اوپر کیا چیز اچھی لگے گی؟ ہم نے سنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ والی نہیں پہنیں گے, فٹنگ والی نہیں پہنیں گے, ہمیں تو نہیں اچھی لگتی, ہم لوز پہنیں گے. ایک دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اوکیزنز ہوتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ مکس ہوتا ہے ڈریسز کا, لوگ فارملی بھی ڈریس ہو کے آئے ہوتے ہیں اور کچھ آڈ ون آؤٹ جو ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے, جو ٹی شرٹ پہن کے اور جینس نیچے پہن کے وہ بھی اس میں موجود ہوتا ہے. کیا میسج بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں ہم اپنے ڈریسز کے تھرو؟ بات کرتے ہیں ماہا, یہ ڈریسز کے تھرو ہم اسٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہوتے ہیں, ایکسپریس بھی کر رہے ہوتے ہیں. اگر میں نے ٹی شرٹ پہن کے کہیں پہ چلا گیا ہوں اور جینس پہن کے چلا گیا ہوں وتھ جاگرز یا بہت فینسی سے شوز یا بہت ریلیکس سے کیجول سے شوز, ایم آئی سینڈنگ آؤٹ اے میسج ایز ویل؟ اور یہ جو آپ نے ساری ابھی کہی ہے نا, دیٹ از دا فیشن آج کل, جاگرز اور سنیکرز اینڈ کیجول ٹی شرٹس. اب یہ بینگ کمفرٹیبل ان ہو یو آر از آلسو بیکمنگ اے تھنگ. آپ کا جو فیشن سینس ہے یا اسٹائل ہے, ایوری ون گوز آؤٹ, جب وہ نکلتے ہیں گھر سے باہر اپنا بیسٹ پہن کے نکلتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں. اور جو لوگ جو فیشن میں ہوتے ہیں ان پرٹیکولر, وہ اپنی لک اس طرح کر کے دے پٹ اٹ ٹوگیدر, اس طرح کہ ایک ٹرینڈ سیٹ کریں یا اپنے وہ پھر انسٹاگرام اکاؤنٹ میں بناتے ہیں کہ آج میں نے یہ پہنا, میں نے آج یہ بیگ تھا, یہ میری ایکسیسریز تھی, یہ میری شرٹ. یہ بھی کرتے ہیں لوگ, بلاگرز, فیشن بلاگرز یہی تو کام کرتے ہیں. پھر ان کی جب when some person sees کہ اس کی وہ پوری لک کتنی اچھی لگ رہی تھی, پھر وہ بھی سوچتا ہے اچھا مجھے یہ چیزیں لینی ہوں گی ٹو لک اے سرٹن وے. تو اس کے تھرو پھر برانڈنگ ایڈورٹائزنگ بھی کافی ہوتی ہے. اینڈ that's how it is. تو پشمینہ اگر ایک ایسے فنکشن کے اوپر جہاں پہ زیادہ لوگ جو ہیں فارمل ڈریسز کے اندر آئے ہیں, ایک آپ شخص کو دیکھ رہے ہیں وہ بڑے کیجول سے ڈریس کے اندر پھر رہا ہے یا پھر رہی ہے, تو what is the statement? I do not care what you're wearing. I think it's very impressive if somebody can do that. It's a sign of self-confidence and they're being true to their own style. اور یہ بڑی important چیز ہوتی ہے فیشن میں. مطلب فیشن تو is an expression of who you are and how you want the world to see you. تو اگر کوئی اس طرح آتا ہے کوئی شادی میں, ظاہر ہے heads will turn اور لوگ باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ they make their statement and that's. لیکن بعض اوکیزنز ہوتے ہیں نا جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ آپ بالکل دوسرا ایک ڈریس پہن کے آئے. If I'm sitting here, I need to have a certain dress code. میرا ہونا چاہیے because people are watching me. اور اگر میں یہاں پہ میں ٹی شرٹ پہن کے نہیں بیٹھ سکتا. یہ ظاہر ہے اگر ڈریس کوڈ آپ کو دیا گیا ہے فار ایگزامپل, then you should be following the dress code. آپ خود بتائیے نا, do you follow what is being followed? بالکل. آج آپ کے شو پہ آنے کے لیے مجھے بہت مشکل ہوئی. I didn't know what I should wear, but I thought I'd go with the formal look, the white shirt and the blue jeans. تو وہ کیا آپ کا ایک پرسنل انکلینیشن بھی ہوتا ہے فیشن کے علاوہ کہ آپ یہ پہننا چاہتے ہیں, اچھا یار بہت زیادہ یہ ڈرین پائپ جینس پہن لی ہیں, یہ نہیں پہننا؟ بالکل. it's all about what you feel at the end of the day. آپ کو ایک ڈریس کوڈ تو دیا جاتا ہے کسی شادی کے لیے یا کسی ایونٹ کے لیے. بلیک ٹائی جب کہتے ہیں تو پھر آپ کو پہننا پڑتا ہے بو ٹائی اور بلیک سوٹ. لیکن جو اور اوکیزنس پہ آپ تھوڑا سا پلے اراؤنڈ کر سکتے ہیں. یو کین بی ایکسپیریمنٹ. کیا آپ کیوں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنے ڈریس کے تھرو, اور کیا واقعی کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے ڈریس کے تھرو کمیونیکیٹ؟ آئی تھنک کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جب آپ کچھ بہت اچھا پہن رہے ہوتے ہیں, کوئی آپ کو دیکھتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے یار اس کا اسٹائل سینس کتنا اچھا ہے, اس نے کتنا اچھا کیری کیا, تو وہ آپ کا آپ نظر لوگ تو بہت زیادہ کرتے ہوں گے, آپ تو میجر آپ کرتے ہوں گے ہر ایک بندے کو جو دیکھ کے. دس از سو ٹرو. میں کہیں بھی جاتی ہوں نا اینڈ مائی مام از لائک تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے, تم ہر وقت لوگوں کو نوٹ کرتی رہتی, اس نے اس کلر کے کپڑے پہنے, اس کے گھر میں ایسا رکھ تھا, اس کے گھر میں ایسے صوفے تھے. بٹ اٹس جب آپ ایک فیلڈ میں چلے جاتے ہیں نا, وہ چیز آپ کے مائنڈ میں اٹ روٹیٹس اراؤنڈ, بس آپ کے مائنڈ میں وہی رہتا ہے. یا آپ کو بس فیشن ہی نظر آئے گا ہر جگہ, آپ کو ہر جگہ وہی چیز, جس چیز میں آپ کو جو فیلڈ آپ کی ہوتی ہے نا, کہیں نہ کہیں آپ وہ چیز نوٹ کرتے ہیں. ویسے کہا جاتا ہے, ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ جو چینجز ہیں یہ اتنی میجر چینجز نہیں ہیں. ایٹ دی اینڈ اگر آپ ایسٹرن ڈریس کے اندر ہیں تو آپ شلوار قمیض ہی پہن رہے ہیں, اگر آپ ویسٹرن ڈریس کے اندر ہیں یا اسکرٹ ہے یا ٹراؤزرز ہیں یا جینز ہیں, تو اس کے اگر آپ نے باٹمز جو ہیں ٹویک کر دیے ہیں, اس کو اور کوئی ری ٹویک کر دیا ہے, تو اٹ از ناٹ اے میجر چینج.
तो हम सेल कर रहे होते these minor changes जो फैशन के नाम के ऊपर, एक ये थ्योरी भी है. Do you agree with this? Definitely. Yes, yeah. yeah. I think people ease it into you as well. अगर आप drastic changes लाएंगे आप fashion में and in designers new season. What could be a drastic change? शर्ट है जिसके buttons जो है बैक साइड पे बंद होते हैं. That could be. Yeah, that happened. Mahira Khan was wearing a suit backward. Backward. Front was on the back. फ्रंट जो था वो पीछे, यानी कि आपने जैसे कॉलर, आपने कोट पहना, आपका लपेल फ्रंट पे आ रहा है ना, Wow. उनका लपेल बैक पे था और वो बहुत अच्छा लग रहा था. इट वाज अ ब्लैक सूट. I wonder कि upside down भी होता है या downside down भी होता है. Trousers ऊपर पहन ली और shirt. शर्ट नीचे पहन, ऐसा नहीं हो सकता. तो आपके भी आप you play by rules as well. We do, but ऐसा हो सकता है. You can do anything in fashion. It's not to say that वो चलेगा, वो अलग बात है कि लोग उसे appreciate करेंगे या नहीं, but anything can be done. पता है, इट्स मेजरली आप उसको कैरी कैसे करते हैं. आपको- आप कुछ भी पहने, आपको उसे कैरी, अगर आप फुल ईस्टर्न है, ठीक है, आप चुटिया बनाए, झुमके आपने साथ पहने, साथ आपने सिंपल से खुद से भी पहने, ना आप बहुत अच्छे लगेंगे अगर आप उसे अच्छा कैरी करते हैं. दोबारा बताइए ये हमारे लोगों को, नाजरीन को, देखने वालों के, आप बहुत अच्छा कैसे लगेंगे. झुमके पहन लें आप. मतलब मैं एक ईस्टर्न लुक की बात कर रही हूँ ठीक ना, है. जो हमारे यहाँ सिंपल होते हैं कि आपने बेशक सिंपल व्हाइट कुर्ता विद व्हाइट पेंसिल ट्राउजर्स या शलवार पहने, साथ आप कलर्ड खुद से पहन लें, झुमके पहन लें, चुटिया. अब हर वक्त नहीं होता कि आपने आपके खुले बाल होंगे तभी आप अच्छे लगेंगे. इट्स सिर्फ आपका कैरी करने का, आपको अपने फेस कट के लिहाज से यू शुड ट्राई डिफरेंट चीजें करनी चाहिए. तो जब आप ऑफ कोर्स आप किसी ना किसी फैशन स्कूल के अंदर गए होंगे, हाँ. क्या आपको बताते हैं वो, क्या ज़हन में रखना है जब आपने ड्रेस डिजाइन करना है? What do they tell you? What are the elements? या बेसिकली वो इतना अच्छा ट्रेन कर देते हैं ना, सबसे पहले कलर पैलेट्स पे कि आपने ये कलर साथ कंबाइन होगा तो अच्छा लगेगा. फिर हम लोग के प्रॉपर वी हैव कोर्सेज लाइक पैटर्न मेकिंग, ड्रिपिंग, सोइंग. तो वो इतना वो स्टेप बाय स्टेप होता है ना कि एट द एंड ऑफ द डे आप खुद ही ट्रेंड होते हैं कि इस तरह आपने पूरे प्रोसेस से एट द एंड ऑफ द डे आपने ड्रेस बनाना. और जब इतनी मेहनत होती है ना, वो ऑब्वियसली नॉर्मल मार्केट से डिफरेंट ही बनता है, क्योंकि आप एक प्रॉपर थीम फॉलो करते हैं. थीम के अकॉर्डिंग आपके कलर्स होते हैं, आप मूड बोर्ड बनाते हैं, रिसर्च बोर्ड बनाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सिलुएट्स पिक करते हैं, सिलुएट्स पिक करके आप एम्बेलिशमेंट्स पिक करते हैं. वो एक प्रॉपर प्रोसेस होता है ना, जिस चीज़ में प्रोसेस होगा ऑब्वियसली मेहनत करेंगे तो एंड में वो डिफरेंट चीज़ ही होती है. तो मेहनत काफ़ी दरकार होती है पश्मीना. बिल्कुल, बहुत डिजाइनर्स के लिए इट्स नॉट अ जोक. जा जाके जो लोगों ने पहना हुआ है दैट्स बीन ब्रॉट डाउन फ्रॉम अ डिज़ाइनर समहाउ. जो आपको फैशन शोज़ में नज़र आते हैं वो ही एक टोन डाउन होके हम उससे जो है घरों में लोगों के, ताकि लोग पहन सकें, वी ट्राई टू ईज इट इनटू पीपल्स वार्डरोब्स. माहा, जब आप अपने अंदर मैगजीन के अंदर डिसाइड कर रही होती हैं कि हमने ये चीज़ पिक करनी है, ये चीज़ पिक करनी है, एक ट्रेंड तो नहीं होता जो एक वक्त के अंदर चल रहा होता है. मल्टीपल ट्रेंड्स होते हैं जो चल रहे होते हैं. फिर आप किस ट्रेंड को प्रोजेक्ट करती हैं? हमारे जिस तरह लेट्स से जो हमारे फैशन पेजेस बनते हैं, अब पाकिस्तान में एक ये भी बहुत ट्रेंड है कि एक फैशन शोज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल. वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, वो उनकी जो लुक होती है वो फिर सर्टन डिज़ाइनर्स ने दे पुट इट टुगेदर. तो व्हेन वी मेक आवर फैशन पेजेस, बिकॉज उसमें फिर हम यही कहते हैं कि जो टॉप सेलिब्रिटीज़ मॉडल्स थे उन्होंने क्या क्या पहना था. बिकॉज हमारा तो काम ये है कि हमने इंफॉर्मेशन देनी है एक ऑडियंस को कि ये एक सर्टन ट्रेंड सेटर्स हैं, और वो ट्रेंड सेटर्स बेसिकली डिज़ाइनर्स के म्यूज़र्स होते हैं या उनके फेवरेट पिक्स होते हैं. अब जितने भी फैशन इवेंट्स आते हैं उससे पहले आई थिंक मोस्ट डिज़ाइनर्स दे स्टार्ट कॉन्टैक्टिंग ऑल योर टॉप सेलिब्रिटीज़ के मेरा आउटफिट पहन लो, रेड कारपेट पे मेरे कपड़े पहन लो, क्योंकि उनकी भी एक एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग हो जाती है. फिर सेलिब्रिटीज़ की एक फ़ैन फॉलोइंग होती है, फिर उनकी सेल्स भी इस तरह इंक्रीज़ होती है, एक डिमांड भी बन जाती है. बहुत से ट्रेंड्स फिर उधर से ही स्टार्ट हो जाते हैं. तो एक डिज़ाइनर होगा वो कहेगा अच्छा सब ये करें, मैं अपनी इस पर्टिकुलर मॉडल को ये बना के अगर रेड कार्पेट पे भेजूंगा, उसकी कवरेज पे हर जगह होगी, सोशल मीडिया में, प्रिंट में, ऑनलाइन. बाज़ दफ़ा आपको फील होता है कि रॉम्प के ऊपर जो ड्रेसेस वगैरह आप मॉडल्स को देख रहे हैं, वो ड्रेसेस जो हैं आम इस्तेमाल के नहीं हैं. मैं सादा ज़ुबान में बता रहा हूँ कि वो आप शायद पहन नहीं सकते हैं आम तौर पे. जो उन्होंने पहने हुए हैं ये बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हैं,
या ज़्यादा उनको आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, पहन के फिर नहीं सकते, महसूस होता है हमें तो यही देख के फैशन के हवाले से महसूस होता है रॉम्स के ऊपर जो मॉडल्स चल रही होती है कि यार ये किस किस किस्म के ड्रेसेस हैं एंड हु वुड वेयर दीज ड्रेसेस. This is why I was telling you, designers ultimately they try to make the versions simpler for people to wear on a day-to-day basis. तो वो जो आप रैम्प पे देख रहे होते हैं, you know कि आपको ultimately उसका एक version मिलेगा जो आप normally पहन सकते हो. So that is made for the ramp only. ठीक है. तो लेकिन हमारे और ये सिर्फ नेशनल नहीं है, ये इंटरनेशनल भी है. यू वोंट सी द जो कटोर में चीज़ें हो रही हैं वो एक नॉर्मल इंसान कोई बिग फेदर्स या कोई इस तरह की ड्रामेटिक सी चीज़ पहन के किसी कैफे में बैठा होगा. तो ये लाइक आई सेड कि उसमें भी कैटेगरीज होती हैं कि आपका कटोर होता है, फिर आपका एक प्रेट होता है, फिर आपका एक यू नो लाइक देयर डिफरेंट सेट्स के आप जितने उनको केटर कर रहे होते हैं किस तरह के आपका टारगेट ऑडियंस और मार्केट है बेसिकली. ठीक है. एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और पूछते हैं अपने मेहमानों से कि आपके लिए वो क्या एडवाइस करते हैं जब आप मार्केट में जाएं तो किन किन कलर्स को, किन किन स्टाइल्स को और किन किन एलिमेंट्स को मद्देनज़र रखें कि आपके ड्रेसेस जो हैं अच्छे भी लगें और फैशन के जो तकाजे हैं. जब आप ईद के ऊपर बाहर गए तो आपने क्या क्या जहन में रखा और जो जहन में रखा क्या वो ठीक रखा, इस हवाले से जानना चाहते हैं. माँ, इस दफ़ा लोग क्या आपके ख्याल में ट्रेंड कर रहे हैं, पहनना होगा या पहन रहे होंगे, क्या एलिमेंट्स रखे होंगे जहन के अंदर? आई थिंक ईद पे ये भी है ना कि आपके अगेन बहुत से और एलिमेंट्स भी कम इन प्ले. खर्चे भी आपके ज्यादा होते हैं, लोग दे वांट टू गो आउट एंड दे वांट टू ईद के ऊपर तो खर्चे करवाए जाते हैं ना. ईद तो एक ऐसा ओकेजन होता है जिसमें आपको भी पता है कि यार इस दफा तो ये मौका है हमारा. आई थिंक लोग जाते हैं, दे गो आउट, दे वांट टू सी व्हाट सूट्स देम. आपकी सेलिब्रेशन पे भी डिपेंड करता है कि आप कुछ चलो लोगों हम थोड़ा सा सवाल को बदलते हैं. अगर इफ यू वर गोइंग आउट ईद का ड्रेस बाय करने के लिए तो आप क्या खरीद रहे होंगे? समथिंग सुपर सिंपल एंड कंफर्टेबल. How do we define something super simple? मेरा तो वैसे बड़ा एक हमारी तो ईद की सेलिब्रेशन बहुत छोटी सी होती है, इट्स जस्ट अ फैमिली लंच. तो मेरा तो ज़्यादा टाइम अपने नाइट सूट में ही गुजरता है. लेकिन आई जस्ट वेयर अ कमीज एंड शलवार एंड very simple. Whatever you feel comfortable Whatever in. I feel comfortable in. I know this sounds very strange. मैं अभी हम ये जो ब्रेक में बात कर रहे थे कि हम नॉर्मल डेज में ज़्यादा तैयार होते हैं. I mean, कुछ लोगों के लिए ईद बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होती है, उनके तो डिफरेंट डेज के ज़्यादातर लोगों के ज़्यादातर लोगों कुछ लोगों के लिए नहीं होती है, कुछ लोगों के लिए नहीं होती है, मोस्ट के लिए होती है. बट मैं तो आई जस्ट बी कंफर्टेबल एंड मेरे लिए तो एक वो डे होता है, छुट्टी का दिन है कि अब काम नहीं करना होता. No more meat for you on this Eid, No more meat for me. आप क्योंकि सेलिब्रेट नहीं कर रही हैं इसलिए आपको गोश्त भी नहीं मिलेगा इस दफा. पश्मीना, क्या मद्देनजर रखा गया इस ईद में, क्या ट्रेंड कर रहा है? अच्छा, आजकल जो है ट्यूलिप शलवार्स आर वेरी बिग. There you go. Yes, tulip shalwars are Something the Pashmina shalwar. made 2 years ago for me. Yes, for Mama, Yes, customized. we need to say this on television because we started that trend. No. Pashmina made this for me 2 years I ago. won't like to take credit for that. Maybe you can. But tulip shalwars are very big this Eid. The sharara has been toned down. तो शरारा जो हम शादियों पे पहनते हैं वो खुला 2 पाँव का, वो अब जो है ज़रा डिफ्यूज होके for people to wear on Eid वो आगे कॉटन में आ गए हैं. कॉटन में आ गए शरारे. हाँ जी. Short kameezes are back, not so short, not vulgar short, but nice short lengths. And आप बताइए, you would know better as well. नहीं, like she said, tulip shalwars बहुत in है. But पता है, I have an issue. People like if you हर किसी को पता होता है ना what suits my physique या मुझे क्या सूट करेगा. तो वो अब ट्यूलिप शलवार अगर आप if you are healthy, ठीक है, तो आप उसको शलवार की तरह ना पहने, आपको अच्छा लगता है आप उसे एज ए ट्यूलिप ट्राउजर बनवा लें, ठीक है, तो वो एटलीस्ट आप पे अच्छा लगेगा और वो आप और वो ना करें. वो बनवाएगा ना ट्यूलिप शलवार को ट्यूलिप ट्राउजर के अंदर कन्वर्ट करेगा. नहीं है ना, वो बस कहते हैं उसने पहना था मैंने भी पहना. मतलब आप थोड़ा सा एक सोचो ना कि आपके ऊपर कलर क्या अच्छा लगेगा, वही कलर पिक करें कि जिसमें जैसे अगर आप थोड़े हेल्दी हैं, ब्लैक पहन लें, डार्क कलर्स पहन लें कि वो आपका थोड़ा छुप जाएगा, थोड़ी सी लूज सिलुएट पहन लें. ट्रेड के सीक्रेट्स तो अब बताना शुरू किए हैं ना आपने कि अगर आप बल्की हैं या पफी हैं, I don't want to sound politically incorrect,
तो आपको डार्क कलर्स पहनने चाहिए? वो इट हाइडन्स डाउन ना, वो आपको थोड़ा सा हाइड कर देता है, आपका इतना नजर, यानी कि आप अगर आपको लाइट कलर्स भी पसंद है तो आप उसको थोड़ा स्ट्रेट लूज सिलुएट में पहन लेना कि आपकी फिजिक इतनी प्रोमिनेंट ना हो, तो फिर वो अच्छा लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पहनना चाहता हूँ ऐसा ड्रेस और पहनूंगा, तो फिर आप पहने, कॉन्फिडेंस से पहने। Yeah. तो लेकिन हम क्यों डिसाइड करें कि हमने ये इस तरह पहनना है, इसको हमने इस तरह नहीं पहनना? फिर अगेन उसी चीज के ऊपर मैं वापस आऊंगा कि माहा आप डिजिटल मीडिया का थोड़ी देर पहले हमें जिक्र कर रही थी, तो हम चॉइसेस फिर वहां से बना रहे हैं कि यार आप ये पहन लें क्योंकि उसने ये पहना हुआ था और उसके ये पहना हुआ, तो आप फ्यूल कर रहे हैं, लोगों को पुश कर रहे हैं, तो ओरिजिनलिटी तो मिसिंग है ना? ओरिजिनलिटी मिसिंग है, लेकिन अगेन जो हमारा काम है विच इज़ टू इन्फॉर्म पीपल कि अब फैशन क्या है, ट्रेंड्स क्या है, एंड गेट द लुक एक बड़ी बिग चीज़ है कि एक सेलिब्रिटी की तस्वीर लगा देंगे, फिर उसको बता देंगे अच्छा इसकी ये अवेलेबल है मार्केट में, अगर आपने इफ़ यू वांट टू गेट दिस लुक तो आप ये चीज़ें खरीद के तो यू पुट दिस लुक टुगेदर। हमारे बहुत इस तरह के पोस्ट होते हैं। कलर्स स्पेसिफिक होते हैं लोगों की फिजिक के साथ, डू यू एग्री विद दैट पुष्पिंदा? I don't agree with that. I feel like colors should be whatever you choose to wear. But there are people who like to wear certain colors that suit their weight or skin tone or hair color, you know, whatever brings out their eyes. So yes, there are, but colors should be open for anyone to wear however they want. और कोई खास रंग भी होते हैं मौसम की मुनासबत से, ओकेजन्स की होते हैं, मुनासबत बिल्कुल से, होते हैं, जी। वो मद्देनजर रखते हैं। क्या रंग है इस दफा हम जानना चाहते हैं ईद के? Summers में तो I mean summers generally are all about pastels and also very Exactly. neon brights. Whereas winters are about more deeper colors, आपके burgundies, maroons, emerald greens आ जाते हैं। तो summers में generally people go with lemon and peach and coral and you know nicer brighter colors. Why does Happy रंगों के साथ जिस तरह क्या मौसम- ताल्लुक आपको बताया गया? जिस तरह मौसम आपके मूड को अफेक्ट करता है वैसे ही आपकी ड्रेसिंग आपकी मूड से रिलेटेड होती है। तो अब लेकिन वो देखने में भी अच्छा लगना चाहिए बिल्कुल। उस मौसम के हिसाब से। और अगर आप गर्मियों के अंदर बहुत डार्क रंग पहन के धूप के तो नहीं, अजीब अगर सी आपको फीलिंग, डार्क इजी कलर फीलिंग होगी। पहने, नाइट इवेंट है, आप शादी में जा रहे हैं तो आप इवनिंग इवेंट है, आप डार्क पहने, शौक से पहने। वो होता है ना वेदर के लिहाज से भी ना, कि अगर आपने मॉर्निंग में कहीं जाना है तो आप पेस्टल कलर, पाउडर कलर्स पहने कि वो फिर आंखों को भी अच्छा लगता है, बंदा डिसेंट स्मार्ट सा लगता है। बट इफ अगर आपका इवनिंग फंक्शन है, आप डार्क पहने, वेयर व्हाटएवर यू लाइक। इज इट ट्रू कि ये खवातीन का जो ड्रेस कोड्स हैं या डिजाइन्स हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू मर्दों के ड्रेसेस से, जिन्होंने जाके शलवार कुर्ता खरीदना है और वो नहीं शलवार जी, अब बहुत नहीं बदल जी, गया है। बहुत अब तो बदल बहुत गया। चेंज अब तो बिल्कुल सिंपल है। मेंस वेयर हैज चेंज्ड ड्रामेटिकली। बहुत फ़र्क आ गया, बहुत कलर्स आ गए हैं, बहुत सिलुएट्स चेंज हो गए हैं मर्दों के क्लोथिंग में। इफ़ यू लुक आउट ऑन द स्ट्रीट्स यू विल सी दैट पीपल आर द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल मैसेज में। कलर्स के साथ, डिजाइन्स के साथ। बिल्कुल, एम्ब्रॉयडरीज, यू नो, लुक एट द डिज़ाइनर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग देम। HSY को आप देख लें, सच अ इन्फ्लुएंशियल डिज़ाइनर इन पाकिस्तान। ही इज़ टेकन मेंस वेयर टू अनदर लेवल। पहले तो हम देखते थे ये कढ़ाई वाले जो हैं वो मेहंदी के ऊपर शायद दूल्हा ही पहना करता था। बिल्कुल। तो अब तो हम आम देखते हैं कि लोग कढ़ाई वाले कुर्ते जो हैं वो पहने होते हैं, या ब्राइट कलर के कुर्ते पहने होते हैं, या डिजाइनिंग वाले डिजाइन होता है उस कुर्ते के अंदर वो पहना होता है। बिल्कुल। तो ये चेंज मर्दों के लिए आया, लेकिन ये इतना बड़ा चेंज तो नहीं है। नहीं, सटल्टीज में आता है हर मतलब इट डजंट हैव टू बी ड्रास्टिक, इट्स ऑलवेज इन द डिटेल्स, बिकॉज मेंस वेयर में ज़्यादा डिटेल्स पे ही फोकस होता है। आपके कफ्स पे फोकस होगा, आपके लपेल्स पे फोकस होगा, नॉट औरतों की तरह जिस तरह वो प्रिंट्स में आपका आ जाता है, वो इतना ज़्यादा नहीं है, बट वो भी हो सकता है इन ड्यू कोर्स। ये अब मुझे पता है आपका सब्जेक्ट नहीं है, आप ड्रेसेस से आप लोगों का ज्यादा ताल्लुक है, लेकिन वहाँ व्हेन यू वेयरिंग एन ईद ड्रेस, व्हाट सॉर्ट ऑफ मेकअप वुड यू लाइक टू पुट ऑन? किस तरह का मेकअप उसके साथ करेंगे ड्रेस के साथ? व्हाट डू यू थिंक? आई मीन डे इवेंट होता है तो
लाइट ही ज़्यादा चलेगा आज इतनी गर्मी में. इस बार तो खैर बारिश एक्सपेक्टेड वो है. तो खवातीन ने किचन में भी काम करना होता है साथ साथ, अगर हैवी आप कर देंगे तो वो ड्रिप भी करना लाइट शुरू आई कर थिंक देता है. लाइट ही डे का तो लाइट ही होता है. बट कुछ लोगों का, मोस्ट लोगों का, सॉरी मैं बार बार कुछ कह रही हूँ, ईद इज़ अ वेरी बिग ओकेजन, तो उनके डिनर्स भी फैंसी होते हैं, उसमें वो थोड़ा भारी तैयार भी होते हैं, ज्वेलरी, एक्सेसरी, मेकअप सब होता है. तो hand in hand जाता है, everything goes hand in hand. Like how hand in hand? Well, if you're wearing, for example, a plain white outfit, plain कमीज आपने white पहनी है, white शलवार पहनी है, तो आपका मेकअप उसके मुताबिक थोड़ा ब्राइटर हो सकता है, आपकी लिपस्टिक ब्राइट हो सकती है, आपका हैवी हो सकता है आई मेकअप. लेकिन अगर आपने कपड़े जो हैं बहुत ब्राइट डिटेल्ड पहने हुए हैं, बहुत एम्बेलिशमेंट हुई हुई है, तो फिर आपका मेकअप आप कहेंगे चलो थोड़ा सटल कर देते हैं. एक बैलेंस आना चाहिए. एग्जैक्ट, नहीं, शी इज राइट, बैलेंस होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो डिजास्टर हो जाता है. अगर आपने लाइट पहना फैशन हुआ है, डिजास्टर. फैशन डिजास्टर, वो ये भी एक टर्म But I है. want to understand ना कि what would be disaster? Disaster हमें एक एग्जांपल दीजिए, क्या होगा disaster? जैसे आपने बहुत ब्राइट, जैसे आपने डीप मरून पहना है, अब उसके साथ आप सिल्वर बड़े बड़े इयररिंग्स पहन लें, आप साथ मरून ही लिपस्टिक लगा लें, ब्लैक स्मोकी आई मेकअप, फिर बस आप इमेजिन करें वो क्या लगेगा. But ये मुझे लोगों तो की ये जो perception आपने होती है. डिस्क्रिप्शन दी है somewhere in near future, मुझे तो लगता है ये भी फैशन होगा. बिल्कुल होगा. हो सकता है, बिल्कुल हो ये सकता है. विद टाइम टू टाइम परसेप्शंस बदलती बदलते जाती हैं. हैं. जिस बंदे को लास्ट ईयर फ्लेयर्स बहुत बुरी लगती थी, उसने इस साल पहनी हुई होंगी. पहनी भी होंगी. तो ये फिर क्या हम इसको कहें कि Influences. आपका इन्फ्लुएंस है जो आपका माइंड भी चेंज करता है, एंड पीपल हु आर अराउंड यू, जो लोग जिनको आप देखते हैं, जिनसे मिलते हैं, वो भी आपका फैशन जो है इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं. बिल्कुल तो बिल्कुल. जो हम 60s या 70s की जब हम बात कर रहे थे कि फैशन स्प्रेड कैसे करता था, तो आई गेस दैट्स हाउ फैशन यूज्ड टू स्प्रेड. तो वो Yeah. पहले जो वो होते थे, जो जिनको स्ट्रीट्स के अंदर लोग खड़े होते थे, या पंक्स जिनको कहते थे, पहले वो बिल्कुल अलग से एक होते थे, ग्रुप होता था, फिर आहिस्ता 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 वो लोगों के अंदर भी कन्वर्ट होना शुरू हो गया. लेकिन देखिए उस एरा में आपका जो इन्फ्लुएंस होता था ऑन फैशन वाज आल्सो फ्रॉम फिल्म्स एंड म्यूजिक, एंड उसका एक काफ़ी इन्फ्लुएंस होता था ऑन हाउ सर्टेन पीपल यूज्ड टू ड्रेस. The Beatles were such The a huge Beatles were influence such a on huge fashion. influence about fashion के you watching music videos, तो एक influence कहीं ना कहीं से तो आ रहा होता है. ठीक. अभी मीडिया का trend has changed drastically, you know, it's become more about social media trends. I think journalism से ज़्यादा लोग bloggers को ज़्यादा seriously लेते हैं क्योंकि उनका एक unbiased सा opinion होता है. ठीक है. And हमारा थोड़ा restricted होता है. ठीक, अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जा रहा है. माह मुसद्दक, पश्मीना अहमद, अबीरा यासीन, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग टाइम फॉर आवर शो. नाज़रीन, आपने सुना होगा फैशन के हवाले से आपको बेहतर समझ आई होगी, लेकिन आपकी पर्सनालिटी जो है वो निखर के सामने आनी चाहिए. इंडिविजुअलिटी का जो एलिमेंट है, मेरा ख्याल है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ख्याल है मेरा. बाकी एक्सपर्ट से उनका आपने सुना. प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.